सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ रोटेशनल मोशन से। तो क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ रोटेशनल मोशन जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है, जिसके अंदर भी टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें कुछ एक पॉइंट बता देता हूँ जो कि अपने इस क्वेश्चन के अंदर काम आने वाले हैं। जैसे कि ये मान लो कोई डिस्क है, ठीक है। तो इसको मैं डिस्क बना देता हूँ कि ये अपनी कोई डिस्क है और डिस्क के सेंट्रल एक्सिस से तुम अगर देखोगे कि सेंट्रल एक्सिस से जो एक्सिस पास हो रही होगी, जाकि ऐसे करता हूँ मैं डिस्क को कुछ उसी शेप में बना देता हूँ जो कि सेंट्रल एक्सिस ही लगे तुम्हें। ये रही तुम्हारी डिस्क और ये सेंट्रल एक्सिस से होती हुई पास कर रही है। तो इसके अलोंग अगर घूमते है तो वो क्या होता है, mr² 2। और अगर इसी डिस्क के ऐसे परपेंडिकुलर बोल दो या फिर स्ट्रेट बोल दो कि इसी के ऊपर दो प्लेन को टच करती हुई लाइन अगर जाती है या उसी प्लेन के ऊपर रहती है, तब अपन इसको क्या कह देते हैं, mr²/4। मतलब उसका जस्ट डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, ठीक है। और एक रोड का तो तुम्हें पता ही है कि ये रोड है और रोड के सेंटर से जो पास होती है वो क्या होती है, ml²/12। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओवन एक्सिस, ठीक है। तो एक सॉलिड सिलेंडर को ड्रॉन कर लेते हैं कि ये तुम्हारा एक सॉलिड सिलेंडर है। थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ये सॉलिड सिलेंडर है, ओवन एक्सिस द सेम एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ध्यान से सुनना कि ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी सॉलिड सिलेंडर का अबाउट इट्स ओवन एक्सिस, मतलब खुद की एक्सिस। तो खुद की एक्सिस तो कौन सी होगी सर, ये वाली होगी जो कि सेंट्रल एक्सिस है। इज़ द सेम, जो कि सेम है, मतलब कि यहाँ वाला जो आई होगा 1 जो होगा वो सेम होगा एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। मतलब सेंटर से तो ये भी पास कर रही है, ऑफ अ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, बट ये पैरेलल टू इट्स लेंथ है और अपन को कौन सी चाहिए, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो कौन सी हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब अपने पास में दो एक्सेस थी, जैसे कि एक तो एक्सेस जो है वो उसका डायरेक्ट I1 जिसे अपन कह रहे हैं, और एक सेंटर से जा रही है जो कि परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है, इसे कह रहे हैं I2। और दोनों का जो है वो क्या है, सेम है, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड रेडियस, लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होगा। अब ये एक्चुअली में सॉलिड सिलेंडर है, कैसा है, सॉलिड सिलेंडर। तो ध्यान रखना जो एक्सिस उसने दी हुई है उसी एक्सिस के अलोंग उसको क्या करना है, कंप्रेस करना है। अगर मान लो उसी एक्सिस के अंदर अगर उसी एक्सिस के अलोंग अपन कंप्रेस करते हैं तो सबसे पहले तुम I2 देखो ही मत। कौन सी देख रहे हैं अपन, I1 देख रहे हैं। अगर I1 देख रहे हैं और मैं कंप्रेस करता हूँ इसको इस तरफ I1 के अलोंग, तो पूरा मास जो होगा उस इसी I1 पे आ जाएगा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर मास रहता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, 0। ये हो गया। अब इस प्लेट को कुछ इस तरीके से तुम क्या करोगे, कंप्रेस करोगे उसी एक्सिस के अलोंग। अगर इसी एक्सिस के अलोंग तुम अगर इस प्लेट इनको ऐसे सिलेंडर को ऐसे कंप्रेस करोगे तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा और तुम्हें लगेगा कि ये सेंटर वाली एक्सिस जो है वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है। तो हमें पता है कि सेंटर से एक्सिस से पास होती हुई जो होती है उसका क्या होता है, mr²/2। तो तुम लिख लोगे कि I1 के अलोंग जो आया वो कितना आया, सिर्फ और सिर्फ mr²/2, ठीक है। सो ये वाला तो अपना I1 हो गया। अब अगर I2 की बात करें, I2 की बात करें कि I2 कैसे क्या है, तो I2 के रेस्पेक्ट में अपन कह सकते हैं कि अगर मैं इसको कंप्रेस करूं किससे, लेंथ वाइज, अगर लेंथ वाइज कंप्रेस करूं तो ये तुम्हें I2 के रेस्पेक्ट में कैसा दिखेगा, I2 के रेस्पेक्ट में तो ऐसे ही दिखेगा कि एक रोड बन जाएगी जिसके बीच में से कोई ना कोई पास हो रहा होगा, एक एक्सेस, ठीक है सर। तो इस I2 का क्या हो जाएगा, ml²/12। तो तुमने लिखा ml²/12, ठीक है। अब इसको तो ऐसे कंप्रेस किया, दोनों साइड से कंप्रेस करके देखना होता है। और बट अगर तुम इस वाली एक्सिस को, इस जो तुम्हारी I2 है उसी एक्सिस के अलोंग इसको इस तरीके से कंप्रेस करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें ये दिखेगा कि एक डिस्क बनती हुई दिखेगी और उस डिस्क के ऊपर से जो है वो एक्सिस इस तरीके से पास हो रही होगी, तुम्हें ये दिखेगा। जब तुम ऊपर से कंप्रेस करोगे ना इसको तब तुम्हें ऐसा दिखेगा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि डिस्क के अपर से जा रही है, तो डिस्क से अपर से जाने वाली का क्या था, mr²/4। तो I2 के अंदर जो है वो तो क्या क्या इंक्लूड हुआ, ml²/12 प्लस mr²/4। तो ये दोनों जो हैं वो किसके अंदर इंक्लूड हुआ, I2 के अंदर। और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम करना है, तो mr²/2 इज इक्वल टू ml²/12 प्लस
mr²/4। अब दो दो कॉमन लेकर के मैं अगर कट करूँ तो यहाँ 6 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, और मैं इसको इस साइड शफल कर देता हूँ तो ये आ जाएगा mr² -mr²/2 इज इक्वल टू ml²/6। तो एक में से आधा चला जाएगा तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा, तो mr²/2 इज इक्वल टू ml²/6, और ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो l इज इक्वल टू √3 r बच जाएगा, क्योंकि r² से r बाहर ना आ जाएगा। तो तुम्हारी जो लेंथ आई वो क्या आई, √3r। तो तुम्हारी लेंथ है वो क्या है, √3r। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सिंपल है क्वेश्चन, इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट अपन ने सीखा हुआ है कि जिस एक्सिस के अलोंग निकालना होता है उस एक्सिस के अलोंग हम क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। सो I1 के अगेंस्ट तुमने कंप्रेस किया तो पूरा मास उस पर चला गया था एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इसीलिए एक तो जीरो हो गया, बट दूसरी साइड से जब तुमने कंप्रेस किया तब कितना आया, mr²/2, जो कि सेंट्रल एक्सिस डिस्क से पास हो रहा था। बट I2 में जब तुमने किया तब तुम्हारी डिस्क के अपर पार्ट से, मतलब कि दो पूरी रेडियस से होता हुआ एक एक्सिस गुजर रही है और एक रोड के बीच वाली जो होती है वहाँ से गुजर रही है। तो इन दोनों का तुमने क्या कर लिया, एडिशन कर लिया, और उन दोनों को क्या कर लिया, बराबर रख दिया। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।